हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे। सबसे पहले सबको हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। मेगा कॉन्टेस्ट का आज रिजल्ट डिक्लेयर करना था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा टिप जो आप जानना चाहते हैं क्रिकेट बैट के हैंडल के रिगार्डिंग। आप क्वेश्चन पूछते हैं कि हैंडल मोटा अच्छा है या पतला अच्छा है। मैं टेक्निकली और मेकर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बताऊंगा। हमारे मेकर के हिसाब से हम हैंडल पतला रखते हैं। रीजन बीइंग कि जितना मोटा हैंडल हम रखेंगे तो ये जो 3 रबड़ इंसर्ट हमने डाले हुए हैं हैंडल के अंदर, उसके सराउंडिंग हमें केन ज़्यादा रखना पड़ेगा, जिससे कि रबड़ की फ्लेक्सिबिलिटी इफेक्ट होगी और खेलते टाइम हाथ में जर्क भी आ सकता है। मोटा मोटा एडवांटेज वेट का भी मिल जाता है हमें, इसलिए हम एज अ मेकर पतला हैंडल प्रेफर करते हैं। टेक्निकली भी जितनी को क्रिकेट हम खेले हुए हैं उस हिसाब से भी हैंडल पतला होना चाहिए, क्योंकि जितना मोटा हैंडल होता है उतना हाथ जल्दी थकता है। आप लंबी इनिंग जैसे जैसे खेलते हो आपका बैट घूमना शुरू हो जाता है। उसके उसमें बैट के हैंडल की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें आपकी उंगलियां थकनी शुरू हो जाती हैं। एक कॉमन फिनोमिना है कि जब मुट्ठी बंद होती है हम खोलने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा जोर शुरू में ही लगता है। दैट मीन्स कि जितनी उंगलियां कसी होंगी पाम की तरफ जाएंगी तो बैट का ग्रिप ज़्यादा फर्म बनेगा। जैसे जैसे हैंडल मोटा होगा उंगलियां खुलेंगी, उंगलियां जल्दी थकेंगी। टेक्निकली भी पतला हैंडल ही हम प्रेफर करते हैं। अब ये है जी, डबल ग्रिप क्यों, ट्रिपल ग्रिप क्यों। ये आजकल ना दो दो तीन तीन चार चार ग्रिपों का रिवाज रह नहीं गया, क्योंकि आजकल ना आपको कीड़ा आ गया है वेट का। पहले टाइमों में क्या होता था, प्लेयर को बैट की प्रोफाइल ही चाहिए होती थी, वो 5-10 ग्राम उसको समझ ही नहीं लगता था। मैं पाजी की बात कर रहा हूँ कि वो वेइंग स्केल के ऊपर बैट रख के नहीं यूज करते थे, बैट उठाते थे और अगर उनको बैट नीचे गिरता हुआ लगता था तो वो एक ग्रिप और ऐड ऑन कर देते थे, कभी कभी तीसरी भी चढ़ा लेते थे। उसका लंबे लंबे छिक्कों का या बैट की इनिंग बेल्ट या परफॉर्मेंस में ग्रिपों का कोई रोल नहीं होता कि हैंडल मोटा करने से ज्यादा छिक्के होते हैं। वो बैट के बैलेंस में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट से सिंगल ग्रिप या डबल ग्रिप चढ़ती है, उसका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता। अब आपने बैट को बना दिया है ऑर्नामेंट, एक एक दो दो ग्राम के ऊपर आप बैट छोड़ जाते हो भाई। तो मेकर भी फिर उस हिसाब से हो गए हैं, मेकर भी अब जौहरी हो गए हैं कि जहां से भी 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम का एज मिलता है उड़ा लो। तो ग्रिप अप्लाई करना एक माइनर एडजस्टमेंट होती है बैट के वेट के साथ, उसका टेक्निकली कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। दूसरा आप पूछते हो कि काउंटर बैलेंस क्या होता है। आप कई बार नोटिस करते हो कुछ प्लेयर, अब तो नहीं खैर, मैंने जैक कैलिस को देखा था कि वो हैंडल के ऊपर बहुत मोटा सा बैंड चढ़ा के खेलते थे, वो अलग सा ही बेसबॉल जैसा फील देता था। वो एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, वो है काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक आप लकड़ी का पोल बिल्कुल कोने से एक सिरे से उठाओगे तो वो आपको बहुत भारी लगेगा, आपसे वो उठेगा नहीं। अब वही पोल आप सेंटर से उठाओगे तो वो बहुत हल्का लगना शुरू हो जाएगा, वेट भी उतना, पोल भी वही है, बट दैट्स कॉल्ड काउंटर बैलेंस। बेसबॉल बैट में क्या होता है, जो मेटल के बने हुए होते हैं, जो उसके हैंडल का सिरा होता है ना, वो उन्होंने नीचे के वेट के हिसाब से भारी किया होता है, वही पोल वाला कॉन्सेप्ट, जिससे कि जो बेसबॉल बैट है वो
उतना भारी लगता नहीं है। भारी तो यूज करना पड़ेगा ना भाई, छिक्के मारने हैं तो बैट के पल्ले कुछ तो हो ना। बैट भी लाइट चाहिए, छिक्का भी 115 मीटर का मारना है, वो दोनों चीजें नहीं हो सकती। हर प्लेयर कोई ना कोई एडजस्टमेंट करता है क्योंकि वो भारी बैट यूज करना चाह रहा है आज की डेट की क्रिकेट में। तो उसने भी काउंटर बैलेंस ट्राई किया, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा वेट बांधा सो दैट कि बैट का वेट जो नीचे का है इसके साथ काउंटर हो सके। टेक्निकली इसका कोई रेलिवेंस एज अ मेकर मुझे समझ नहीं है। कभी समझ लगेगा तो मैं इसको जरूर एक्सप्लोर करूंगा। मेगा कॉन्टेस्ट, हमने आपसे पूछा था कि आपको उस प्लेयर का नाम बताना है जिसने T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लिए। बहुत से जवाब, सही जवाब, लॉटरी हमने स्लिप्स बना के रखी हैं। तो पहला प्राइज जीतने वाले हैं शिराज, जालना महाराष्ट्र से। शिराज जी आपको बहुत 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 मुबारकबाद। आपको मिलता है रेड डाइस की तरफ से ST एडिशन बैट। ये फुल प्रोफाइल बैट है, वर्थ 4500। ये थोड़ा सा बैट बॉटम वेटेड है क्योंकि ये सचिन तेंदुलकर प्रोफाइल है। आपको कोई और प्रोफाइल का बैट चाहिए, आप हमसे रेडी करा सकते हैं। शिराज जी आपको प्राइज जीतने की बहुत 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 मुबारकबाद। जैसा कि हमने कहा था कि 3 प्राइज देंगे। सेकंड विनर है शौविक, ये कोलकाता से है। शौविक आपको, शौविक कोलकाता से, आपको एंथम का प्लेयर एडिशन बैटिंग ग्लव्स बहुत बहुत मुबारक हो। आप हमारे हैं सेकंड विनर। और थर्ड विनर को, थर्ड विनर है छत्तीसगढ़ से श्याम नारायण झा जी। झा जी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको मिला है रेड डाइस का ये बहुत ही ब्यूटीफुल, मुझे पर्सनली ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट ड्रेस क्रिकेट का। हम सभी विनर्स को और सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना प्राइज क्लेम कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। आपने कॉन्टेस्ट का सही जवाब दिया था टिम सऊदी। जी हाँ, टिम सऊदी। और आप सबको सही जवाब देने वालों को बहुत 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 मुबारकबाद। एक करेक्शन, सिंसियर अपॉलॉजी हमारी तरफ से क्वेश्चन पुट करने में। देखिए, हमने इंटरनेशनल क्रिकेटर पूछा, हम मेल साइकी के शिकार हैं कि क्रिकेट सिर्फ लड़कों की गेम है, ऐसा नहीं है। कुछ आंसर से हमें हमारी गलती का एहसास हुआ कि हमें पूछना चाहिए कि मेंस क्रिकेट में या वुमेन्स क्रिकेट में। आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे कि इस चीज को बिल्कुल भी आगे प्रमोट ना किया जाए। और विमेंस क्रिकेट को हम वैसे भी बहुत अच्छा प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और रेड डाइस में एक प्रॉपर डेडिकेटेड वुमेन्स क्रिकेटर के लिए रेंज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो हम कुछ ना कुछ नया जरूर करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आगे से आगे जरूर भेजिया कीजिए। हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगी। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू।